अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी पेरिटोनियम। तो ये काफ़ी ट्रिकी सा अ, और कंसेप्चुअल सा टॉपिक है। तो हम वन बाय वन पेरिटोनियम को लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि इसकी क्या लेयर्स हैं, क्या इसके रिसेसेस, पाउचेस वगैरह क्या हैं। अगर लंबी होगी तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेरिटोनियम बेसिकली होती क्या है कि आपकी पेरिटोनियम इज़ बेसिकली अ सीरस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द एब्डोमेन। ठीक है? serous membrane that covers the abdomen. ठीक है? तो दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन ऑफ पेरिटोनियम। ये एक सीरियस मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमेन को कवर करती है। अगर एब्डोमेन को ये कवर कर रही है तो हमें पता होना चाहिए कि एब्डोमेन का एक्सटेंट क्या है। तो एब्डोमेन का जो एक्सटेंट होता है ना, वो होता है बिलो द कॉस्टल मार्जिन। ठीक है? और कॉस्टल मार्जिन से स्टार्ट होता है और वहाँ से लेके ये एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स अ कह लें आप जो आइलिक क्रेस्ट होती है ना, आइलिक क्रेस्ट उसका जो लेवल बनता है ना, इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और उसका जो लेवल बनता है बहुत वहाँ पे आ जाता है। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, इसका ये कॉस्टल मार्जिन आप कर लें। ठीक है? और ये आइलिक क्रेस्ट का लेवल करें। ठीक है? तो ये हमारे पास पेरिटोनियम का एक्सटेंट होता है, मतलब एब्डोमेन का एक्सटेंट होता है, और इस सारे को जो चीज़ कवर कर रही होती है ना, वो होती है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम हमने देख लिया, इट इज़ बेसिकली अ सीरस मेम्ब्रेन। अब इसकी जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास 2 लेयर्स। ठीक है? कौन सी लेयर होगी? एक होती है हमारे पास पैराइटल लेयर। ठीक है? पैराइटल। और दूसरी होती है विस्ट्रल लेयर। ठीक है? पैराइटल लेयर एज़ अ नेम सजेस्ट जो है वो पेरिफेरी को कवर करेगी। ठीक है? और जो हमारे पास विस्ट्रल लेयर है वो विस्ट्रास को कवर करेगी। विस्ट्रास मीन्स जो विस्ट्रल ऑर्गन, स्टमक वगैरह ये हैं, इनको कवर करती है। ठीक है? तो ये हमारे पास विस्ट्रास को कवर करेगी और ये किसको कवर करेगी? अ, द पेरिटोनियम सॉरी एब्डोमेन की आउटर वॉल को। ठीक है? कोस्टल मार्जिन विस्ट्रास। अच्छा, ये एब्डोमेन की वॉल्स को कवर करती है और ये किसको कवर करेगी? विस्ट्रास को। ठीक है? अब हम यहाँ पे इसकी कुछ ये देख लेते हैं कि पहले चलो कि जो पैराइटल और विस्ट्रल पेरिटोनियम है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स एब्डोमेन में ऐसे होते हैं जो कि इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं। ठीक है? और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि रेट्रो पेरिटोनियल होते हैं। ठीक है? अब हम इंट्रा पेरिटोनियल देखते हैं और रेट्रो पेरिटोनियल देखते हैं कि ये क्या टर्म्स हैं। ये रेट्रो, मैंने आपको बताया कि रेट्रो मीन्स समथिंग बिहाइंड। ठीक है? रेट्रो वर्ड जो है वो बिहाइंड है। तो रेट्रो पेरिटोनियम मीन्स कि इसकी सिर्फ एक वॉल जो थी, ओनली वन साइड इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ठीक है? तो वो ऑर्गन जिनकी सिर्फ एक साइड है पेरिटोनियम से कवर्ड हुई हुई, उसको हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। और इंट्रापेरिटोनियल वो ऑर्गन्स हैं और जिनकी ऑल साइड्स जो हैं, मतलब कि पूरी तरह से वो कवर्ड होते हैं विद द पेरिटोनियम। ठीक है? इंट्रापेरिटोनियल तो बस इतना ही था। आप इसकी एग्जांपल्स याद कर लें। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल आती है स्टमक की। ठीक है? देन लिवर की। ठीक है? उसके अलावा डूडेनम की आ जाती है। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। रेट्रोपेरिटोनियल जो है ना, तो रेट्रोपेरिटोनियल जो होते हैं ना, वो आगे से 2 होते हैं। ठीक है? प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल और सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है? पेरि ये जो आपका है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे है। एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस इस तरह के कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकली जब डेवलप होते हैं तब ही शुरू से वो प्राइमरी होते हैं। ठीक है? मतलब कि सॉरी, शुरू से ही पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं। ठीक है? अ, अब इसकी क्या मैं डेफिनेशन लिखूँ? कि प्राइमरी covered by peritoneum, covered by peritoneum in fetal life and adult life। ठीक है? तो ये इनकी जो एक साइड होती है
वो वही होती है, मतलब कि एक साइड ही कवर्ड होगी, लेकिन ये है कि शुरू से ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स ही रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं ना, सेकेंडरी जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जो पहले इनिशियली इंट्रापेरिटोनियल थे, ठीक है? और लेकिन बाद में एज़ द बेबी डेवलप्ड वो रेट्रोपेरिटोनियल हो गए। ये इंट्रापेरिटोनियल थे और बाद में क्या हो गए, लेटर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, और ये जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। सही हो गया? तो हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली, इसकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। सेकेंडरी में मेरे ख्याल में किडनी की एग्जांपल आती है, और प्राइमरी में मेरे ख्याल में असेंडिंग की आती है, असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन। वेल ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, ये हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम कुछ इसकी जो मेन चीज़ें हैं उन पे आते हैं, ठीक है? मैंने बताया कि पाराइटल और विस्ट्रल लेयर होती है, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे पास पेरिटोनियम होती है ना, अ, उसकी कह लें कि आपकी 2 डिविजन्स कह लें, या पूरी पेरिटोनियल कैविटी। अच्छा हाँ, जो हमारे पास पाराइटल और विस्ट्रल लेयर होती है ना, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है ना, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है? अब इस पेरिटोनियल कैविटी की ना आपके पास 2 डिविजन्स होती हैं। पेरिटोनियल कैविटी की कितनी डिविजन्स हैं? 2 डिविजन्स हैं। एक होती है हमारे पास लेसर सैक, और एक होती है आपके पास ग्रेटर सैक। सही है? अभी हम देखेंगे कि लेसर सैक क्या होता है और ग्रेटर सैक क्या होता है। अ, ठीक है? इससे पहले आपको कुछ जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। एक होती है लिगामेंट, एक चीज़ होती है लिगामेंट, एक चीज़ होती है ओमेंटम, और एक चीज़ होती है मेसेंट्री, ठीक है? आपको पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। अब लिगामेंट ये होता है कि लिगामेंट, अच्छा ये बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो हैं, ये कंडेंसेशंस हैं ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है? ये पेरिटोनियम की क्या हैं? कंडेंसेशंस हैं। सही हो गया? अच्छा, अब लिगामेंट जो ये है ना, लिगामेंट होता है कि वो कंडेंसेशन जो कनेक्ट करे किसी भी ऑर्गन को टू द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है? तो ligament is any condensation of the peritoneum that connects an organ to the abdominal wall। आगे आपको इस चीज़ को सही समझ आएगी। जैसे अगर ये abdominal wall है और ये मैंने कोई organ बनाया है, ठीक है? तो अगर ये कंडेंसेशन इसको कनेक्ट करिए विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे? लिगामेंट, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग इट टू द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है? अब ओमेंटम जो होता है ना, ओमेंटम इज रिलेटेड टू द स्टमक। तो ये मैं वो कंडेंसेशन होती है जो स्टमक को कनेक्ट करती है विद एनी अदर ऑर्गन, ठीक है? स्टमक, अगर ये स्टमक पड़ा है, ठीक है? आगे हम स्टमक के रिलेशंस में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? लिवर होता है, ठीक है? तो एक हमारे पास ऐसे लिगामेंट जिसको हम लेसर ओमेंटम कहते हैं, वो होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लिवर टू द स्टमक। तो ये इसको हम लेसर ओमेंटम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टमक को कनेक्ट कर रहा होता है विद द लिवर, ठीक है? तो एनी कंडेंसेशन दैट या एनी रिफ्लेक्शन, अच्छा ये इसमें आप रिफ्लेक्शन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जो कनेक्ट करे स्टमक को विद एनी अदर ऑर्गन, तो वो हो जाती है ओमेंटा। और मेसेंट्री ये होती है कि आप मेसेंट्री जो होती है ना, वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती है, ठीक है? इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है विद पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है? तो लिगामेंट जो होता है वो किसी भी ऑर्गन के लिए होता है और वो उसको कनेक्ट करेगा विद द एब्डोमिनल वॉल।
एंटीरियर या पोस्टीरियर डजंट मैटर। मेंटम इज रिलेटेड टू स्टमक और स्टमक को वो कनेक्ट करेगा विद एनी अदर ऑर्गन। और मिजेंट्री जो होता है ना, मिजेंट्री इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन और वो इंटेस्टाइन को कनेक्ट करेगा विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सही हो गया। ये तीन आपको पहले टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमारे पास लिगामेंट्स हैं, ओमेंटास हैं, मिजेंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो है ना हम देखते हैं कि लिगामेंट्स कितने होते हैं, ओमेंटम कितने होते हैं और मेसेंट्रीज कितनी होती हैं। ये आप पहले इसकी देख लें, पहले देख लें कि नाम क्या-क्या है और फिर हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे-कैसे बन रही हैं और क्या जो अभी हमने 2 पढ़ी, लेसर सैक पढ़ा और ग्रेटर सैक पढ़ा, हम वो देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है? तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है। ये लिवर को कनेक्ट कर रहा होता है विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और फिर लेसर ओमेंटम होता है जो कि स्टमक और लिवर के दरमियान होता है। फिर ये जो होता है वो स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन के दरमियान होता है। ग्रेटर ओमेंटम गैस्ट्रोस्प्लीनिक के नाम से पता चल रहा है कि ये स्टमक और किसके दरमियान होगा, स्प्लीन के दरमियान होगा। और मिजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलॉन, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि ये किस चीज़ों को कनेक्ट करेगी विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सही है। अच्छा अब हम आते हैं, अच्छा जो हमने समझने हैं ना ये लिगामेंट्स, मोमेंटम्स वगैरह, तो उसके लिए हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल डायग्राम पे आ जाते हैं। उसके लिए पहले आप ये समझ लें कि ये आपके पास क्या होती हैं कि एक एम्ब्रियो है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपके पास डेवलप होता है स्टमक और इसकी एक वेंट्रल मेसेंट्री होती है और एक उसकी डॉर्सल मेसेंट्री होती है। जो वेंट्रल मेसेंट्री होती है ना वो उसको कनेक्ट कर रही होती है विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ये क्या है, वेंट्रल मेसेंट्री। और जो डॉर्सल मेसेंट्री होती है ना वो उसको कवर कर रही होती है विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ये पोस्टीरियर से करेगी और ये किससे करेगी, एंटीरियर से। ठीक हो गया। अच्छा ये नॉर्मल मतलब ये आगे जो हम बनाएंगे वो भी नॉर्मल ही होगा, लेकिन ये है कि ये इनिशियल स्टेज पे ऐसा होता है। सही है। अच्छा अब क्या होता है ना कि जैसे बेबी बॉर्न होता है ना तो आपकी वेंट्रल मेसेंट्री में भी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और आपकी पोस्टीरियर डॉर्सल मेसेंट्री में भी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो हम पहले वेंट्रल मेसेंट्री देखते हैं। ठीक है, वेंट्रल मेसेंट्री में क्या होता है कि अगर ये स्टमक था, ठीक है, तो स्टमक से आगे जो वेंट्रल मेसेंट्री थी उसके अंदर डेवलप होने लगता है लिवर। ठीक है, उस वेंट्रल मेसेंट्री के अंदर ही डेवलप होने लगेगा लिवर। तो क्या होता है कि आपकी वेंट्रल मेसेंट्री जो होती है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक लिवर से आगे का पार्ट और एक लिवर से पीछे का पार्ट। ठीक है, तो जो लिवर से आगे का पार्ट होता है ना, ठीक है, ये सिर्फ पूरी कवर कर रही होती है क्या? क्योंकि उसके अंदर डेवलप हो रही है तो ज़ाहिर है उसको कवर कर रही होगी। ठीक है, तो ये उसके आगे से आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, जो आगे वाला पार्ट होता है ना वो लिवर को कनेक्ट कर रहा होता है विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और लिगामेंट की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो उसको कनेक्ट एनी, इट इज अ पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन जो कि कनेक्ट करता है एनी ऑर्गन टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो वो एंड इस लिगामेंट को हम कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। सही है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं हम इसको। ओके, तो ये लिवर से आगे का पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब जो लिवर से पीछे का पार्ट है वेंट्रल मेसेंट्री का, उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। सही है, उसको हम क्या कहते हैं, लेसर ओमेंटम। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है लिवर को विद द स्टमक। ठीक है, तो उस आगे वाले पार्ट को हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहेंगे और पोस्टीरियर वाले पार्ट को लेसर ओमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो, अच्छा ये सारी इसको कवर कर रही होती हैं, सही है, ये क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपकी डॉर्सल मेसेंट्री होती है ना उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, अभी जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सिर्फ एक स्प्लीन का होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या डेवलप हो गई है, स्प्लीन डेवलप हो गई है। ठीक है, तो जो डॉर्सल मेसेंट्री ये भी किधर डेवलप हो रही है, ये इस डॉर्सल मेसेंट्री के अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, तो स्प्लीन जब डेवलप होना शुरू होती है ना
तो ये डिवाइड कर देती है इस तरह से कुछ आपके पेरिडोर्सल मेजेंट्री को, ये सही है। और ये क्या कर रही है, उसको कवर डिवाइड कर रही है। अच्छा, जो ये पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हिंज से पहले, अगर ये हिंज है ना, ये वी है, तो इससे ऊपर का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर मेंटम। और ये जो ग्रेटर मेंटम होता है ना, ये बेसिकली एक एप्रन लाइक कवरिंग बनाता है ओवर द इंटेस्टाइन्स। और उन एप्रन लाइक कवरिंग्स को मतलब वो एप्रन लाइक जो कवरिंग होती है वो कवर कर रही होती है फुल, मतलब ऐसे स्टमक है ना, तो स्टमक से ऐसे वो रिफ्लेक्ट करेगी, नीचे जाएगी, एप्रन बनाएगी ओवर द इंटेस्टाइन्स, और फिर ये ऐसे करके वापस ट्रांसवर्स कोलॉन पे आके अटैच हो जाती है। तो ये ऐसे जो कवरिंग बन रही है एप्रन लाइक, उसको हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो ये ग्रेटर ओमेंटम है, ठीक है। अब फिर स्टमक से कुछ जो होते हैं, जो पार्ट होता है इसी पेरिटोनियम का, वो जा रहा होता है ओवर द स्प्लीन, ठीक है। तो ये जो है स्प्लीन से और स्टमक के दरमियान जो पेरिटोनियम की कवरिंग है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो स्प्लेनिक ओमेंटम, सही है, गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंटम। अब अगर अडल्ट लाइफ में देखें तो क्या होता है कि ये अगर आपके पास क्या है, स्टमक है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, किडनी है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, स्प्लीन है, सही है। तो आपके पास यहाँ से एक जाते हैं, ये ग्रेटर ओमेंटम जाता है, इसी तरह यहाँ से जाता है कुछ पार्ट ओवर द स्प्लीन, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम। ये क्या था, ग्रेटर ओमेंटम। और इसी तरह कुछ पार्ट इसका जा रहा होता है ओवर द किडनी, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है, लीनो रीनल लिगामेंट, सही हो गया। तो ये जो पार्ट होगा ना, इसको हम कहते हैं लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। और फिर लास्टली ये आपके पास कुछ पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो ये कौन सा पार्ट होता है कि ये किडनी की तरफ जा रहा था, ये स्प्लीन की तरफ, ये ट्रांसवर्स कोलॉन की तरफ, अब ये यहाँ से डायाफ्राम की तरफ जा रहा होता है इसका पार्ट, ठीक है, पेरिटोनियम का। तो उसको, ये जो है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, सही है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन हो जाए। आपसे सिंपल डेफिनेशंस पूछ सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये सब कुछ होते क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये थोड़ी बहुत ही कॉन्सेप्ट आ गया तो आप इसको अगर अपनी ज़ुबान में समझा सकते हैं जिस जिस भी वर्ड्स में, तो आपका आंसर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपके पास हो गए सारे स्ट्रक्चर्स, इनके रिसेसेस और इनके पाउचेस बनते हैं, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी डायग्राम पे, ठीक है, ये आ गया हम लोग इसकी डायग्राम पे। तो ये मैंने बेसिकली एब्डोमेन का पार्ट बनाया है, इसमें थोड़ा बहुत पेल्विक रीजन भी हम देखेंगे। बेसिकली हम एक सैजिटल सेक्शन लिया है और हम उसको लेटरली व्यू कर रहे हैं, लाइक इफ दिस इज अ पर्सन, ठीक है, टिपिकल पर्सन है ये, इसको हमने ऐसे कट मार दिया जालमों की तरह और हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, सही है, क्योंकि रहम तो हम में है नहीं, वो हम कट मारते रहते हैं लोगों को। एनी हाउ, फिर यहाँ पे अगर ये आपके पास ब्लैडर है, ठीक है, मैं एक एक लेटर लिख देती हूँ, कोशिश करती हूँ।
ये अगर इसके पीछे यूट्रस है, ठीक है, ये इसके पीछे क्या है, रेक्टम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लिवर हुआ होगा, ठीक है, दिस इज लिवर, ये आपके पास स्टमक है, देन ट्रांसवर्स कॉलन, और यहाँ पे ये स्प्लीन कर लें और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कर लें, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट हो सकता है। अभी हम एक जनरल व्यू देख रहे हैं, तो ये अच्छा। अब क्या होता है कि पेरिटोनियम होती है, ठीक है, पेरिटोनियम जो होती है वो सारी इस एब्डोमिनल वॉल को क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है, सही है। तो ये एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है। लिवर के लेवल पे ना पेरिटोनियम की एक रिफ्लेक्शन आती है जो कि इसको अटैच करती है विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से एक रिफ्लेक्शन आई पेरिटोनियम की जो कि फिर लिवर को कवर करती है, ठीक है। लिवर को जब वो कवर कर लेगी तो फिर वो लिवर से एक्सटेंड कर जाएगी विद द टू द स्टमक, ठीक है, और फिर वो स्टमक को कवर करेगी, सही है। तो पहले एक रिफ्लेक्शन आई जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से लिवर तक जा रही है और वो उसको कनेक्ट कर रही है विद एंटीरियर लिवर को कनेक्ट करी विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो हमने एक ये एक ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है और इसको कनेक्ट हो रहा है एब्डोमिनल वॉल से। ये क्या होगा, लिगामेंट, और कौन सा लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या बनाया है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फिर हमने क्या किया है, लिवर से कंडेंसेशन, क्या वो लिवर से वही पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट करके किधर चलेगी, स्टमक पे, और स्टमक और लिवर के दरमियान जो हमारे पास पेरिटोनियम रिफ्लेक्शन थी उसको हमने क्या कहा था, लेसर मोमेंटम। तो हमने ये दो चीजें अभी क्या कर ली, बना ली, देख ली, सही हो गया। अच्छा, अब स्टमक से ना क्या होता है कि आपके पास ग्रेटर मोमेंटम राइज होता है। जब स्टमक रिफ्लेक्ट करता है ओवर द ट्रांसवर्स कोलॉन तो वो बनाता है ग्रेटर मोमेंटम। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये एक एप्रन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। स्टमक से रिफ्लेक्ट करके ऐसे एप्रन लाइक बनाएगा क्या, ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है, और वो किधर जाके अटैच हो जाएगा, ट्रांसवर्स कोलॉन पे, सही है। और हमने क्या बना लिया, ट्रांसवर्स ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। फिर ये ग्रेटर मोमेंटम जो है वो कवर करेगा उधर से पेरिटोनियम का जो है वो कवर करेगी सारे ट्रांसवर्स कोलॉन को। ट्रांसवर्स कोलॉन फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओवर द स्प्लीन, ठीक है। अच्छा, ये स्प्लीन भी हो सकती है, किडनी भी हो सकती है, किडनी कर लेते हैं क्योंकि स्प्लीन वैसे कनेक्टेड होती है टू द स्टमक, तो ये किडनी कर लें, ठीक है। फिर ये किडनी पे चली जाएगी, किडनी क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल है तो सिर्फ उसके एंटीरियर सरफेस को कवर करेगी पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम उसको कवर करेगी, देन वो एब्डोमिनल वॉल पीछे चली जाती है, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल में जब वो पीछे चली जाती है वो उसको कवर करेगी और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे आके वो फिर आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स को कवर करती है फुल, ठीक है, और फिर उसको किधर चली जाएगी, पीछे, ऐसे करके पीछे किधर चली जाएगी, ओवर द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल पे वापस फिर वो नीचे आएगी, यहाँ से रेक्टम के ऊपर जाती है, उसको कवर करती है, रेट यहाँ से पाउचेस वगैरह बना के जो हमने के यू बी मॉड्यूल में पढ़े थे, ठीक है, और इस तरह ब्लैडर के सामने से वो फिर किधर चली जाती है, ओवर द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक देख लिया। अब ये होता है कि यहाँ से क्योंकि ये जो पेरिटोनियम होती है ना ये डबल लेयर होती है, ठीक है, तो हमने एक तो लेयर इसकी दिखा दी, ठीक है। मेरे पेरिटोनियम सॉरी जो लिगामेंट्स और ओमेंटम मेसेंट्री वगैरह है ना ये सारे क्या होते हैं, डबल लेयर रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है, डबल लेयर रिफ्लेक्शन होती हैं। ये एक रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। दूसरी अब हम देखते हैं कि ये इसी तरह पे जो है लिवर तक आई, लिवर को इसने पोस्टीरियर पार्ट जो रहेगा तो वो कवर किया, वही लेसर सैक
लेसर मोमेंटम, फिर उसने किधर जाके स्टमक को, फिर स्टमक से नीचे ग्रेटर मोमेंटम, उधर से ट्रांसवर्स कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद वो किडनी का जो एंटीरियर सरफेस है उसी को कवर करती है और फिर पीछे चली जाती है और ये सारे एब्डोमिनल वॉल को क्या करेगी, कवर करेगी। सही है। तो अब हम देखते हैं, ये हमने ना क्या बना ली, ये सारे हम लोगों ने क्या, ये मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन भी बना ली थी और मेसेंट्री ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन भी हमने बना ली थी। ठीक है। यहाँ से एक जो रिफ्लेक्शन होती है ना वो पीछे एब्डोमिनल वॉल तक जा रही होती है, देखें जा भी रही है। सही है। तो ये हमने सारी लिगामेंट्स, मोमेंटम और मेसेंट्रीज देख ली। अब हम देखते हैं कि लेसर सैक क्या होती है और ग्रेटर सैक क्या होती है। ये किसकी मैंने कैविटीज डिविजन्स बताई थी, पेरिटोनियल कैविटी की। तो पैराइटल लेयर, ये जो पैराइटल लेयर है और ये जो विस्ट्रल लेयर है, इसके दरमियान जो कैविटी है उसको हम लोगों ने दो में डिवाइड किया था। ठीक है, किसमें, लेसर सैक में, और क्या किसमें, ग्रेटर सैक में, राइट। ठीक है। लेसर सैक जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टमक। ठीक है। तो ये जो कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी होती है, ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्टमक और ये होती है इन फ्रंट ऑफ द स्टमक। ठीक है। ये स्टमक से इसकी डिवीजन है। अब कैसे है देखें, अभी जब हमने ये सारा ड्रॉ किया था तो क्या हुआ था कि अगर ये सारा हम पार्ट देखें, ठीक है, ये, तो अभी आप देखिएगा कि मैं इसको ट्रेस करूंगी और ये एक क्लोज्ड कैविटी बनेगी। ठीक है। और सारी ये जितना भी पार्ट होगा ये देखना स्टमक के सामने बनेगा। ठीक है। ये जितना भी मैंने पार्ट अभी तक ट्रेस किया विदाउट पुलिंग माय पेन, ठीक है, ये जितना भी पार्ट ट्रेस किया है ये सारा, ये क्या है, ग्रेटर सैक। ठीक है, ये ग्रेटर क्या है, सैक। ठीक है। और ये वो पेरिटोनियल, ये दोनों जो हैं वो पेरिटोनियल कैविटीज ही हैं, लेकिन ये वो पार्ट है जो कि स्टमक के आगे कर लाई कर है और इसको हम कहते हैं ग्रेटर सैक। और इसी तरह स्टमक के पीछे एक कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं लेसर सैक। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि लेसर सैक क्या है और ग्रेटर सैक क्या है। ठीक है। तो ये सारा जो है वो लेसर सैक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी दैट लाइज बिहाइंड द स्टमक। और ग्रेटर सैक जो है वो पार्ट है पेरिटोनियल कैविटी का दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द स्टमक। क्लियर। अच्छा, ये जो लेसर सैक और ग्रेटर सैक होते हैं ना, दे कम्युनिकेट थ्रू एन एपिप्लॉइक फोरामेन। ठीक है। हमने ये तो कह दिया कि हमारे पास पेरिटोनियल कैविटीज की दो डिविजन्स हुई हुई हैं, लेकिन वो जो दो डिविजन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं। मतलब कि ये लेसर सैक और ग्रेटर सैक के जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट से मुराद के मतलब जो पेरिटोनियल फ्लूइड है, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट करता है विद द एपिप्लॉइक फोरामेन। सही है। अब एपिप्लॉइक फोरामेन होता किधर है, इसकी ना बाउंड्रीज होती हैं। अब इस तरह होता है कि जो हमारे पास, ये आपके पास स्टमक था ना, ठीक है, ये स्टमक होता है अगर, ठीक है, ये स्टमक से अराइज करता है डूडेनम और ये उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, ये डूडेनम होता है। यहाँ तक अगर हम स्टमक कर लें, ठीक है, और यहाँ से ऊपर क्या होता है, लिवर होता है। सही है। तो इस ये जो, ये हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया था कि ये सारा क्या बनाएगा, एक लेसर ओमेंटम। ठीक है, ये लेसर ओमेंटम। इस लेसर ओमेंटम के साथ ही ना एक छोटी सी कैविटी, मतलब एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन। और उस एपिप्लॉइक फोरामेन के जरिए ही हमारे पास लेसर सैक और ग्रेटर सैक जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इस एपिप्लॉइक फोरामेन की ना आपके पास बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाउंड्रीज अब कैसे हैं कि आप इसी डायग्राम को जरा जहन में नशीन करें तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अच्छा, ये थोड़ी ना, अभी मैंने ये इसको 2D में बनाया तो ये ऐसे फेस करी है, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड सी होती है, मतलब कि
ये ऐसे फेस नहीं है कर रही, ये थोड़ी-सी ऐसे टिल्टेड है, तो इसके एंटीरियरली वाले पार्ट्स इधर होंगे, ठीक हो गया? अच्छा एंटीरियरली इसके क्या आता है, फ्री बॉर्डर आता है लेसर ओमेंटम का, ठीक है? यही लेसर ओमेंटम का फ्री बॉर्डर आता है, ठीक है? फ्री बॉर्डर ऑफ लेसर मोमेंटम, ठीक है? और इस लेसर मोमेंटम के जो होता है ना 3 चीज़ें, पोर्टल ट्रायड उसके अंदर रन कर रहा होता है, ठीक है? तो पोर्टल ट्रायड भी आप लिख सकते हैं। पोर्टल ट्रायड में 3 चीज़ें आती हैं, बाइल डक्ट आता है, ठीक है? हेपेटिक आर्टरी आती है और पोर्टल वेन आता है, ठीक है? पोर्टल वेन आती है। तो लेस फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर ओमेंटम और पोर्टल ट्रायड में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन। ये इसके एंटीरियर रिलेशंस हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर रिलेशंस में आप लिख देंगे इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है? एक ही चीज़ होती है जो इंफीरियर वेना कैवा यहाँ से पास कर रही है, ठीक है? और फिर आप इसके सुपीरियरली देख लें तो आपके पास लिवर आता है, ठीक है? तो लिवर का भी स्पेसिफिकली कॉर्डेट लोब होता है, ठीक है? ये हम आगे लिवर के उसमें देखेंगे कि कॉर्डेट लोब कौन सा होता है। बेसिकली ऐसे ये अगर हाइलम ऑफ द लिवर है ना तो इसके ऊपर एक लोब होता है और इसके नीचे एक लोब होता है, जिसको ऊपर वाले को हम लोग क्वाड्रेट लोब कहते हैं, ठीक है? क्वाड्रेट लोब क्यू से, और नीचे वाले को कॉर्डेट लोब कहते हैं, ठीक है? अभी के लिए नाम याद रख लें बेशक आप, कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर, ठीक है? और फिर इंफीरियरली आपके पास क्या आता है, डूडेनम, ठीक है? डूडेनम का भी फर्स्ट पार्ट वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? तो एंटीरियरली फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर ओमेंटम पोर्टल ट्रायड में बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन आता है। देन पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियरली वी हैव द कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर एंड इंफीरियरली वी हैव द डूडेनम, ठीक हो गया? तो ये एपिप्लॉइक फोरामेन है और एपिप्लॉइक फोरामेन की बाउंड्रीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटर सैक और ये सारे तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, रिटन में मेरे ख्याल में ये नहीं आता, लेकिन वाइवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है जीआईटी में से। अच्छा ये सारी चीजें थी, हमने सारे देख लिए। अच्छा अब हम थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ठीक है? अच्छा जो हमने क्या कहा था कि पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है? हमने कहा था कि वो पेरिटोनियल कैविटी इज द कैविटी दैट लाइज बिटवीन द राइटल एंड द विस्ट्रल लेयर, ठीक है? अच्छा ये पेरिटोनियल कैविटी होती तो है लेकिन इसके मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? तो ये भी आपसे कोई पूछ सकता है कि मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंसेस क्या है पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है? तो मेल्स की जो वो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना वो क्लोज्ड होती है, मींस इट डजंट कम्युनिकेट विद द आउटसाइड, ठीक है? इट इज अ क्लोज्ड कैविटी, ठीक है? अच्छा लेकिन जो फीमेल्स होती है ना ये कम्युनिकेट करती है विद द आउटसाइड। अब कम्युनिकेट ये कैसे करती है, कम्युनिकेट विद आउटसाइड, ठीक है? कम्युनिकेट अब ये कैसे करेगी कि आपके जो हमने जब यूट्रस पढ़ी थी तो हमने कहा, और ओवरीज पढ़ी थी तो हमने कहा था ये ओवरीज हैं और फिर इसके बाद ये फलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है? और ये किधर से कनेक्ट कर रही हैं, ओवर द यूट्रस, ठीक है? ये यूट्रस को के साथ जाके मिल रही थी, सही है? तो यहाँ पे इसके क्या था, हमारे पास सारा ब्रॉड लिगामेंट था, रिमेम्बर? उस ब्रॉड लिगामेंट के ये ओवरीज के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक होल सा होता है, ठीक है? पेरिटोनियम की कवरिंग में, ठीक है? तो वो जब ओवरीज अपना बर्स्ट करती हैं और एग रिलीज करती हैं तो वो एग इस होल के जरिए जाता है किधर, इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स,
तो ये वो रूट होता है, ये इधर भी होता है और ऑब्वियसली उस साइड पे भी होगा, ठीक है? तो ये जो रूट होता है ना, इस के ज़रिए जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी है फीमेल्स में, वो कम्युनिकेट करती है विद द आउटसाइड। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, डेवलप हो जाए, तो वो किस रूट के ज़रिए करता है? यहाँ से एक्सटर्नल एरिया है, ठीक है? फिर उधर से आपकी वेजाइनल कैनाल में आता है, ठीक है? फिर सर्विक्स में आएगा, देन बॉडी ऑफ द यूट्रस, वहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स एंड देन द ओवरीज। तो ये और ओवरीज के बाद यहाँ से पेरिटोनियल कैविटी में भी चला जाएगा। तो ये वो रूट है जिससे कम्युनिकेट करती हैं फीमेल्स की पेरिटोनियल कैविटी विद द आउटसाइड, और मेल्स में ये क्लोज होती है क्योंकि ऑब्वियसली मेल्स में ये ऑर्गेनिक प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा भी जो आपके पास डिफरेंस है वो यही होता है कि जो मेल्स होते हैं उसमें सिर्फ रेट्रोविसाइकल पाउच बनता है, ठीक है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है, यूट्रस और रेक्टम के दरमियान जो पाउच बन रहा था वो बनता है, और यूरोविसाइकल पाउच बनता है। हाँ, मैं भूल गया था मुझे, ठीक है, यूरोविसाइकल पाउच। तो इसमें 2 पाउचेस बनते हैं और उसमें एक पाउच बनता है, क्योंकि उस फीमेल्स में हमारे पास यूट्रस होती है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं पेरिटोनियल कैविटी के। अच्छा, पेरिटोनियल कैविटी जब भी हम लोगों ने कोई पढ़ी थी, प्लूरल कैविटी होगी, आप इसके अलावा हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी पढ़ी थी, ठीक है? पेरिका तो इन तमाम कैविटीज़ में हमारे पास क्या था? फ्लूइड था। तो इसी तरह पेरिटोनियल कैविटी में भी क्या होता है? हमारे पास पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, ठीक है? और पेरिटोनियल फ्लूइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी है? 50 ml। अगर ये 50 ml से ज़्यादा हो जाए, अगर ये ज़्यादा हो जाए, तो आप जैसे उधर डिजीज़ हो रही थी, तो यहाँ पे भी उस डिजीज़ को हम कहते हैं एसाइटिस, ठीक है? इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, उसमें आपके पोर्टल हाइपरटेंशन मेजरली आ जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, पेरिटोनियल कैविटी में आती हैं, सही है? अच्छा, फिर आपके पास क्या है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है वो पेरिटोन जो आपके पास लेयर्स होती हैं एब्डोमिनल वॉल की, उसमें स्किन आती है, ठीक है? फिर आपके पास सुपरफिशियल फेशिया आता है, डीप फेशिया आता है, मैं अभी फेशिया लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है? फिर आपके पास मसल्स आते हैं, ठीक है? फिर आपके पास आता है ट्रांसवर्सालिस का फेशिया, ठीक है? जो लास्ट मसल होता है उसी का फेशिया आ गया, ठीक है? ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास लेयर आती है ना विद बिटवीन द ट्रांसवर्सालिस फेशिया एंड द पैराइटल पेरिटोनियम, वो आती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की। किस चीज़ की? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की, ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है ना, ये बेसिकली आपके पूरे एब्डोमेन को कवर कर रहा होता है, ठीक है? बिटवीन द पैराइटल पेरिटोनियम को कवर कर रहा होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पैराइटल पेरिटोनियम को कवर कर रहा होता है, लेकिन इसकी थिकनेस जो होती है ना, वो वेरी करती है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस रीजन में, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि किडनी के लेवल पे इसकी थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि किडनी इंटायरली रेट्रोपेरिटोनियल है और वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होते हैं, तो दे नीड ग्रेटर प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग इफेक्ट। वो कुशनिंग इफेक्ट और प्रोटेक्शन जो होता है वो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट करवा रहा होता है। और जब हमने किडनी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि उसके ऊपर और भी कवरिंग्स थी, 4 उसकी कवरिंग्स थी जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है? होपफुली जो हमारे पास अ, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी।